आज मैं आपको ऐसे सक्सेस से रूबरू कराने वाला हूँ जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। सेलनेट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें वो आर्टिस्ट हैं, एक एक्टर हैं, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में कर रखी हैं, मेंटोर गाइड हैं, सोशल वर्कर भी हैं, जॉब भी करती हैं और अपने प्रोडक्शन हाउस लो एजर प्रोडक्शन के तहत बहुत सारे टैलेंट्स को मौका देती हैं। हाल ही में रिलीज वेब सीरीज लव कथा का नाम जरूर सुना होगा या देखा जरूर होगा। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज बनेगी जो उन्हीं की प्रोडक्शन हाउस के तहत बना। तो चलिए आपको रूबरू कराता हूँ अनीता। आपसे फाइनली मिलना हो गया। सबसे पहले जब आपके जहन में आया कि आपको एक आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनने का ख्याल आया था पहली बार मन में? ख्याल नहीं आया। जो है चंद्रमोहन बुद्धराजा सर हैं एक देहरादून के, उन्होंने मुझे चुना था वहाँ लोमड़ी के रोल के लिए, शर्मिंदी नाटक के लिए। स्क्रिप्ट पढ़ाई गई, मैं तो जानती भी नहीं थिएटर क्या होता है, लेकिन वहीं से जाना और वहीं से सीखा। वही मेरे पहले गुरु है और अभी तक तो वही लास्ट में लगता है। आपने पूछा नहीं कि क्या आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि आपको ग्रुप में जो गोले में बैठा करके सबसे स्क्रिप्ट पढ़वाई जा रही थी, तो जब मेरी बारी आई मैंने पढ़ा, तो वो जो है जब बहुत अच्छा लगता था तो कहते थे खत्म कर दिया। तो बस मैं जहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया तो बस खत्म कर दिया। अच्छा। तो वो खुश हो गए इस बात को देख। उसके बाद आप आगे थिएटर में और फिर सेलनेट की स्टार्टिंग हो गई। सेलनेट में मेरी एंट्री हो गई। सेलनेट पहले से चल रहा था। कौन सा साल होगा वो? होगा 2013 का साल होगा। फिर सेलनेट में क्या क्या रहा फिर आपका, क्या क्या उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। वर्दी वाला चांद, हम बैक स्टेज ज़्यादा करते थे, जो स्टेज पे कम करते थे जैसे। और हमने तुम्हारा विंसन नाटक में भी काम किया है वहाँ के। तो बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं वहाँ पे? डिफरेंसेस जो स्टेज पे आकर के नाटक करता है, भूमिकाएं करता है, वो फ्रंट पे होता है। बैक में सारी व्यवस्थाएं देखना होता है। तो अब व्यवस्थाओं में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहे? हाँ, व्यवस्थाओं में, अरेंजमेंट में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो सेलनेट रुद्रपुर में थे आप या देहरादून में ही? नहीं, रुद्रपुर में है। फिर मैम एक आपने प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की जिसमें आप, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को देख रही थी कि बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, एज ए मेंटोर एज ए गाइड अपने आप को आप क्रिएट करना चाहती थी, बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहते थे आप। फिर आपने बनाया लॉ एजर्स प्रोडक्शन। तो लॉ एजर्स प्रोडक्शन पहली बार जब नींव रखा गया, कैसे ख्याल आया, कैसे पहली बार उसके बारे में विचार बना? मैं तो बहुत सारे लोगों को जो है पैसा न होने की वजह से सीखने न जा पाना, कोई मुंबई तक नहीं जा पा रहा, कोई दिल्ली तक नहीं जा पा रहा, इस तरह से निराश लोगों को देखते रहती थी। उसके बाद अमित को भी देखा मैंने। अमित मुंबई से होके आया था, कुछ समय भी बिता के आया था, लेकिन फिर आकर के यहाँ धक्के खाने थे, क्योंकि पॉकेट जब अलाउ नहीं करता है इंसान क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। पॉकेट हमारा भी नहीं था, किसी का भी नहीं था, लेकिन कोशिश हमने कहा कि जो है क्यों ना जो है मुंबई में के सपने जो है यहाँ पर लोगों ने पूरे करने की कोशिश की जाए। तो ये जो प्लानिंग थी, अमित भाई ने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा काम हो सकता है? हमने तो पहले यही सोचा था कि YouTube पर जो है शॉर्ट मूवीज बना करके लोगों के टैलेंट को निखारेंगे, देखेंगे, जो है सीखेंगे, सिखाएंगे और जो है लोगों को मौका देंगे। हो सकता है कि इसके बाद जो है लोगों के पास प्रोफाइल तो होगी आगे जाने के लिए। तो मेन तो प्रोफाइल देने का था, कोशिश करने का था। हो सकता है हम भी जो है कामयाब हो जाए, यही था मेन उद्देश्य। तो फिर अमित भैया से मिले और आपकी बात व्यवस्था बनी और फिर लॉ एजर्स बना। फिर काफी सारे लोग जुड़े। हाँ, तभी जुड़ते चले गए, स्टेप बाय स्टेप जुड़ते चले गए। जैसे जैसे काम मिलता गया, जो लोग मिलते चले गए, कारोबार आगे बढ़ता चला गया। लॉ एजर्स जब पहली बार था तो वो था सैम टैगिश के पास मेरे ख्याल से। मनकामेश्वर मंदिर। हाँ, और वहाँ मैं पहली बार जब गया तो वो बंद था और मैंने फिर फोन किया था, मैं दीक्षित भैया के लिए एक्टिंग के लिए सीखने गया था, उसमें एक्टिंग क्लासेस भी हाँ, तो उस समय शायद वो सारी चीजें बंद हो गई थी। अच्छा। उसके बाद जब लॉ एजर्स में हुआ फिर डे टू डे प्रोजेक्ट होने लगे। हाँ। आपने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था लॉ एजर्स में, कौन सा था? हमारा गिल्ली डंडा ही था। गिल्ली डंडा, जिसमें 63 या 64,000 व्यूज है मेरे ख्याल से YouTube पे। तो गिल्ली डंडा में क्या कैरेक्टर था और वो कैरेक्टर आप ही को क्यों दिया गया, ऐसा क्या था? ऐसा क्या था, क्या बच्चे की माँ का रोल था। तो उसमें एक सीन था जो है
राजू मोहन कहाँ घूम रहा है धूप में, जल्दी आ घर चल। बच्चे धूप में जब घूमते हैं गांव के बच्चे तो माएँ पाती हैं घर में ढूंढते के लाती हैं कि धूप लग जाएगी, और बच्चे धूप में गिल्ली डंडा खेलते हैं, तो उनको तलाशने का काम मेरा था। तो इसलिए जो है फिर मेरे को ये शॉट मिला था, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद। तो ये अमित भैया की राय थी कि ये आपको एक कैरेक्टर दे दिया जाए या फिर किसी और का? ये आपके ऊपर ही फिट होगा, उन्होंने कहा कि आप ही करोगे इसे, तो मैंने कहा मैं कोशिश कर सकती हूँ। खुद के होम प्रोडक्शन का काम आपके पास आ गया था, अपने प्रोडक्शन का। वैसे खुद का प्रोडक्शन ही है ये सबका प्रोडक्शन है, ये सबका प्रोडक्शन है। हाँ। सेकंड कुछ खुद का नहीं है। लॉयजर्स का फिर सेकंड प्रोजेक्ट जिसमें आप थी वो कौन सा रहा था? ए वतन। ए वतन तेरे लिए तो बाद में आया, उसके बाद आया जो छोटू चाय वाला था एवरीडेज हीरो, उसमें भी बच्चे की माँ बनी हूँ मैं। दुलार दिखाना उसमें खाली बच्चे को, वैसे तो उसमें तो बोलने का था ही नहीं, हाँ, पूरा साइलेंट मूवी थी, उसमें उसको ही समझने की कोशिश कर। फिल्म फेस्टिवल के लिए उन्होंने बनाया था, बातचीत की। हाँ, यश फाउंडेशन के लिए। तो उसमें जो है जैसे पति नहीं है मेरा, उसके बाद जो है मेरा छोटा सा बच्चा है जो 10-12 साल का है, वो जो है चाय बेच करके पैसा कमा के लाता है, उससे मेरा घर चलता है। अपनी बहन को भी टॉफी ला के देता है, और जो है जो कमा के लाता है वो मेरे हाथ में रखता है। तो उसके बाद जो दुलार दिखाना था वो सीन था। डायलॉग्स बोलने में किसी कैरेक्टर का, जब आप किसी कैरेक्टर में भूमिका निभाते हैं, जो डायलॉग्स बोलने की भूमिका होती है और जो एक साइलेंट एक्सप्रेशन देके सारी चीजों को प्रेजेंट कर देना होता है, कितना डिफरेंसेस है, कितनी परेशानी भरा रहता है ये एक्टर के लिए? परेशानी भरा रहता है कह सकते हैं, लेकिन कोशिश करने से कुछ कठिन नहीं है। डायलॉग भी बोले जाते हैं, बल्कि डायलॉग ज़्यादा कठिन होते हैं, एक्सप्रेशन से जो है शायद चल जाता है, एक्सप्रेशन से सारी चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका आया? नेक्स्ट आते जाते हैं, लव कथा भी आया। लव कथा तो अब बहुत बाद में आया, हाँ। जिसमें आपने कैरेक्टराइज मैंने ज़्यादा कैरेक्टर उसमें ये वाला तेरे लिए मैं करा है, वो दाई माँ का सीन है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस समय में, तो जो है बच्चे के बाप को खुशी देने के लिए बुलाते हैं कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, ऐसे। बिल्कुल। तो इतने सारे जो आप कैरेक्टर कर रहे थे, सारे कैरेक्टर क्या अमित भैया फिट कर रहे थे या फिर कोई और था जो कह रहा था कि नहीं है आप ही इस कैरेक्टर के लिए ज्यादा? नहीं, ऐसे जो है एक तो यहाँ पर इतनी कुड़ियाँ पहले तो इतनी जल्दी कोई निकल के भी नहीं आते हैं ना करने के लिए। ये ठीक है। हाँ। यहाँ मिलते भी नहीं है इतने जैसे ना आसानी से, और फिर जो है हमारे पास तो है मौका, तो कर भी ले, मना भी नहीं करते हैं। बहुत कम चांस होता है क्योंकि दिन से रात हो जाता है शूट में, तो कोई अपनी बेटी और बहन जल्दी इतनी देर के लिए नहीं भेजता है, क्योंकि अभी यहाँ का जमाना इतना नहीं बदला है। दीदी चीज देखने वाला है कि आप एक सोशल वर्कर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्शन हाउस की हेड हैं, जो आपने खुद जिसके आप फाउंडर हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों को आप मौका दे रहे हैं। सबसे पहली बार जब इन चीजों को मैं आप आई, तो एक रहता है ना हमारी सोसाइटी का कि किस लाइन में आप जा रहे हो, तो कभी आपको सभी चीजों का फेस करना पड़ा था? नहीं, मेरे को ऐसे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कि मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ कहीं भी जो है, और मैंने सब कुछ सीखने की मेरे अंदर गुण भी है। मैं कुछ भी जानना चाहती हूँ, कुछ भी सीखना चाहती हूँ, मुझे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे को किसी भी क्षेत्र में जाकर खड़ा कर दीजिए आप, बस मेरे को मौका चाहिए। दीदी मैं ये जानना चाहता था कि जो ये आपने लॉयजर प्रोडक्शन बनाया, आप कहते हैं आपके पास भी नहीं थे पैसे, और आपके को फाउंडर अमित दीक्षित भैया के पास भी पैसे नहीं थे उस समय, लोग बहुत सारे जुड़े रहे थे। मेरे को कहीं से पता चला था कि 45 लोग आपकी टीम में थे, कुछ ऐसा था? टीम थी, हाँ, 45 लोगों की थी। जो पैसा कलेक्शन मात्र 5-6 लोगों ने किया था, जिसकी जो क्षमता थी, कोई 1000, 2000, 500 करके भी दिया था स्टार्टिंग में। तो पहले जब कैमरा आया था, तो जो नहीं हो पाया था तो फिर मैं नहीं किया था, क्या करा जाएगा, बच्चों को निराश तो नहीं करना था ना। 65,000 का कैमरा था। हाँ। और इस तरीके से लॉयजर फिर धीरे धीरे पनपा बढ़ा। हाँ। 3-4 साल तक शायद प्रॉफिट में नहीं था वो? नहीं, प्रॉफिट में 3-4 साल तो नहीं कहेंगे, 1-2 साल भी तो कह सकते हैं, लेकिन 3-4 साल नहीं। उसके बाद आपका जो प्रोडक्शन था एडवर्टीजमेंट में घुसा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाने लग गया। हाँ। और आज वो इतनी बड़ी वेब सीरीज, जो उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज है, जिसमें जितेंद्र दीक्षित जो टीवी एक्टर है उन्होंने शायद काम कर रखा है। हाँ। और सिद्धांत का जो कैरेक्टर कर रखा है खुद अमित भाई ने किया है। हाँ। उन्होंने अपने एक्टिंग को जिया है। जितेंद्र बोरा जी हैं शायद। हाँ, जितेंद्र बोरा जी नाम है। हाँ। तो वो जब वेब सीरीज आ गई आपको प्रोडक्शन से, तो आज वो कितना खुशी होती है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पहले तो इन लोगों ने मेरे को तो ज़्यादा गालियों की वजह से जो है इन लोगों ने ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताया नहीं, बस लव कथा शूट करने जा रहे हैं ना, मेरे को किसी सेट
सारा जब प्लान हो रहा था तो आपको बता दिया गया था या सीधे पोस्टर लॉन्च पे? कुछ नहीं, पोस्टर नहीं, प्लानिंग मेरे को सब पता थी, प्लानिंग हो रही है, यहाँ स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, सारी तैयारियां चल रही है, सब पता था मुझे। लेकिन बुलाया, मैं किसी सेट पे नहीं गई, शूट पर किसी गई, जैसे और जितनी भी मूवीज बनती हैं कहीं ना कहीं मैं सेट पे जरूर जाती हूँ 1-2 बार, कहीं जहाँ ज़्यादा जा पाती हूँ ज़्यादा भी चली जाती हूँ, लेकिन लव कथा के सेट पे मैं एक बार भी नहीं गई हूँ, कहीं भी नहीं। आज जो लव कथा था उसका 6 का 6 एपिसोड आपने नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। नहीं, खुद के प्रोडक्शन हाउस का था लेकिन नहीं देख पाई, कुछ मेरी मजबूरियाँ भी हैं और कुछ गाली गलौज भी है, टाइम की भी शॉर्टेज है, ऐसा है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं मेरे पास, क्योंकि मेरी गृहस्थी है, मेरा जॉब है जैसा भी है, और मेरा पार्ट टाइम अपना बिजनेस है, अपनी सोशल वर्किंग है, और दुनियादारी है, प्रोडक्शन भी है, तो प्रोडक्शन को पहले देखूंगी ना। बहुत सारे काम हो जाते हैं। दीदी, जिस प्रोडक्शन हाउस को आपने आज से 5-7 साल पहले बनाया था, जिस प्रोडक्शन हाउस के पास पैसे नहीं थे अपना कैमरा खरीदने के लिए, जिनका विजन ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों को हम मौका दे सके, आज जब उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज लव कथा जैसे आप बना लेते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस होती है, लोग जब उसकी तारीफ करते हैं, जो है व्यूज मिलते हैं, लोग दोबारा से और आगे और एपिसोड बनाने के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो फिर अच्छा ही है इसका मतलब। जब आपने पहली बार लॉ एडजस्ट बनाने के बारे में सोचा, उसके फाउंडेशन के बारे में सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं, कहीं आप गए होंगे, किसी से मिले होंगे, तो उस समय तो बहुत दिक्कतें हुई होंगी? अरे बहुत दिक्कतें हैं, हम क्योंकि हमारे को कोई अनुभव नहीं था, अपने सीनियर से हर कोई पूछता है जाके, हर्षवर्धन वर्मा जी थे उनसे जाके बात करते। वो क्या करते थे? वो भी जो है डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, गजल वगैरह भी गाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब थिएटर आर्टिस्ट जो है, थिएटर का पूरा नाटक वगैरह अच्छे से तैयार कराते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो हमने उनके अनुभव, रुपेश जी हैं जो शैलेंट के होते हैं मेन अध्यक्ष थे शायद, तो रुपेश जी से पूछा, कई लोगों से पूछा, सबने जो है हमें जो मना ही किया कि जो है ये प्लानिंग ठीक है, गलत दिशा में जा रहे हो, आप बर्बाद हो जाओगे। तो फिर भी लेकिन कहीं दिल तो उस समय जब लॉ एडजस्ट बना तो उस समय सिर्फ आप इतनी प्लानिंग बना रहे थे कि हम सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाएंगे और बस प्रोफाइल क्रिएट करके लोगों को देते रहेंगे? प्रोफाइल नहीं, लोगों को मौका देंगे और आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप काम बढ़ता जाएगा, जान पहचान बढ़ती जाएगी, देखेंगे जो होता जाएगा वो करते जाएंगे। उस समय तक कोई एडवर्टाइजमेंट और ये कोई फिल्म कुछ वेब सीरीज कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी? बस नहीं, वो तो सर्किल में जब मिलता जाता है तो फिर बात बढ़ती जाती है, जान पहचान होती जाती है, काम भी होता जाता है। अमित दीक्षित भैया का जो सपना था और कहीं ना कहीं आपका सपना हो मिलके काम करके फल फूल ले लेते हैं। 50% के शेयर होल्डर हैं आपने पता चला? पार्टनरशिप डील बनी हुई है हमारी। लेकिन अब क्या परसेंट है और क्या क्या है मुझे नहीं पता, ये कागज तो यही कहते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है सभी को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अमित भैया देखते हैं सारा कुछ वही देखते हैं। पैदल शुरू किया था उन्होंने, पैदल शुरू किया था आप लोगों ने प्रोडक्शन हाउस, और फिर एवेंजर आ गई और आज तो खैर ऑल टाइम है। तो अच्छा लगता होगा देख के? क्यों नहीं? वही लड़का जो आपके सामने है, जो पैदल आया था, कार से चलता है, तो फक्र महसूस होता होगा? क्यों नहीं फक्र महसूस होगा, बेटे जैसा है मेरे लिए। तो आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं आप? कौन सी चीजें जो आपको लगातार इतना मोटिवेटेड करके रखती है? बस जीत के जाने की इच्छा है, काम करते जाओ, जीतते जाओ, अच्छे से अच्छा करते जाओ, कोशिश करो, कामयाबी मिलेगी, बस यही है। भविष्य के क्या क्या प्लान्स हैं आपके, क्या क्या करने की कोशिश है प्रोडक्शन के तहत? प्रोडक्शन के लिए अब यही लोग करेंगे। अच्छा, आप थक गए हो? नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, लेकिन इनके अपने आज के अनुभव हैं, मेरे पुराने अनुभव हैं, तो इनके अपने अनुभव ज़्यादा काम आएंगे। हमें इन लोगों के ऊपर एक तरीके से छोड़ ही रखा है, सौंप रखा है, अगर मिसयूज करेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे तभी मैं खींचूंगी, अन्यथा अच्छे से चलते रहेंगे तो ये चलते रहो। बीच बीच में बस उपस्थिति दर्ज कराने आप जाते रहेंगे? उपस्थिति दर्ज कराऊंगी, क्यों नहीं कराऊंगी, हाँ मेरा प्रोडक्शन है, जाना चाहिए। एज ए एक्टर कोई भविष्य की प्लानिंग, आपकी रणनीतियाँ क्या, इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से कैरेक्टर्स को कभी अपने लिए या किसी और के लिए? नहीं, आपके लिए। अपने लिए कभी मौका मिलेगा मेरे को तो मैं करूँगी, वो मना नहीं कर रही हूँ। अपने लिए मेरे को कोई मौका मिलता है किसी लीड रोल के लिए, चाहे किसी टाइप के भी रोल के लिए, मैं कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता, ये जानती हूँ मैं, तो मेरे को कोई भी रोल मिलता है, कुछ भी मिलता है, मना नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी, और तो ठीक है, नहीं तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। एक अच्छी माँ बन पाई आप? कोशिश करिए, पता नहीं कामयाबी लगती तो नहीं है, मिली है। जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता है, कोई हर माँ का सपना होता है,
जिस दिन बच्चे पूरा कर देंगे उस दिन उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उस दिन लगेगा कि अच्छी माँ बन पाई। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, जो खाना है वो खिलाती हूँ, जो पीना है वो खिलाती हूँ। हाँ, आंखें दिखा कर तो मैं मतलब जो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन मेरे बच्चे मेरे से संतुष्ट नहीं हो पाते। नहीं तो आप तो बहुतों की माँ है। मैं तो बहुतों की माँ हूँ, बाकी सब लोग जो है ना इतना बहुतों की माँ हूँ। अरे इतना प्रोडक्शन हाउस है, उसमें सबकी माँ ही है। सबकी माँ हूँ, बहुतों की माँ हूँ। वो लोग बहुत खुश नहीं थे मेरे बच्चों को छोड़ के। हो सकता है मेरे बच्चे इसलिए खुश ना हो कि ये सबको खुश रखती है। ये भी हो सकता है। कोई ऐप है आपका? मेरे में क्या होगा ऐसा तो नशे का किसी भी तरीके का कोई ऐप, किसी को चाय का ऐप होता है, किसी को नशे का होता है, किसी को एक्टिंग का होता है, डांसिंग का होता है, म्यूजिक सुनने का ऐप होता है। किसी चीज़ की हैबिट चल रही हूँ ना। मैं ज़्यादा टीवी देखती हूँ, ना ज़्यादा मोबाइल चलाती हूँ, ना किसी प्रकार का नशा करती हूँ, ना ज़्यादा चाय पीती हूँ। ऐप इस तरह का कोई नशा नहीं है। मेरा एक नशा है काम करने का। बस काम काम ऐसा है कि अच्छा से अच्छा काम तलाशने का, और अच्छा से अच्छा एक समझ लो कि जैसे फायर स्टेशन में गाड़ी खड़ी रहती है ना, अगले पे आप कॉल करेंगे तो तुरंत दौड़ के पहुंच जाते हैं आपके पास। तो कोई भी मेरे को किसी मजबूरी में कॉल करता है तो मैं उसके बाद जो समझ लो फायर स्टेशन बन जाती हूँ। रात हो चाहे दिन हो, रात के 2 बज रहे हो चाहे दिन के 2 बज रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और कोशिश करती हूँ मेरे साथ कोई चलते तो ठीक है, और नहीं कोई इग्नोर करता है, नहीं चलता है तो फिर मैं गुस्से में और तेजी से चल देती हूँ आगे। तो काम होना चाहिए। दीदी आप एक एक्टर हैं और आपके साथ इंटरव्यू में बैठे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्टर के साथ बैठे और एक डायलॉग ना हो। तो एक कोई डायलॉग सुना दीजिए अपने कैरेक्टर का, जो आपने आज तक निभाया हो कैरेक्टर। मैं कोशिश करती हूँ। तो हम धूप में खड़े होकर बच्चों को ढूंढ रही हूँ, तो उसमें कहती हूँ, ए राजू, मोहन, कहाँ घूम रहा है धूप में? जल्दी आ, घर चल। बढ़िया। दीदी फिल्में देखती हैं आप? थोड़ी बहुत। फिल्मों के लास्ट में लिखा होता है दी एंड। हाँ। मतलब पिक्चर खत्म हो गई। हाँ। पर जो मेरा ये शो बनाता हूँ मैं इंटरव्यू वाला, इसमें हम लिखते हैं जस्ट अ बिगिनिंग। जस्ट अ बिगिनिंग। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी फिल्में होती हैं, जब फिल्में खत्म होती हैं तो सब लोग मिल जाते हैं, मम्मी पापा भाई बहन प्यार मोहब्बत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, और डायरेक्टर लिख देता है दी एंड, ये सब कुछ खत्म हो गया, नई शुरुआत। लेकिन मेरा क्या मानना है जस्ट अ बिगिनिंग, अब तो नई शुरुआत हुई है। सही बात है। तो दीदी एक बार कैमरा देख के बोल दीजिए जस्ट अ बिगिनिंग। जस्ट अ बिगिनिंग। तो आज हमारे साथ ही अनीता दीदी, जो कि एक एक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट है, सोशल वर्कर है, जॉब भी करती हैं, और बहुत सारे जो नए टैलेंट है उनको मौका देती हैं अपने प्रोडक्शन लोएजन प्रोडक्शन के तहत, जिसकी वो ऑनर हैं और प्रोडक्शन हेड भी हैं। तो दीदी एक बार सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए मेरे दर्शकों को, जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी है मेरे को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। जस्ट अ बिगिनिंग। जस्ट अ बिगिनिंग। सो गाइस, मिलते हैं फिर से, सी यू सून। जस्ट अ बिगिनिंग। जस्ट अ बिगिनिंग।